आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत कई लोगों की सीट इस बार बदल दी गई है। आज पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ एक अहम बैठक के बाद दिल्ली विधानसभा के लिए आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले आम आदमी पार्टी ने दूसरी लिस्ट के साथ ही कुल 31 सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। आज पार्टी ने 20 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया को पटपड़गंज की जगह जंगपुरा से चुनाव मैदान में उतारा गया। वहीं हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए अवध ओझा को पटपड़गंज से टिकट दी गई है। अब तक पार्टी कुल 17 मौजूदा विधायकों की टिकट काट चुकी है। राखी बिरलान की भी सीट बदली गई है, उन्हें अब मादीपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। नरेला सीट पर शरद चौहान की जगह दिनेश भारद्वाज को टिकट दी गई है। तिमारपुर में दिलीप पांडे की जगह सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू को मौका दिया गया है, जबकि मुकेश गोयल आदर्श नगर से चुनाव लड़ेंगे। यहां से पवन शर्मा की टिकट कटी है। मुनका से धर्मपाल लाकड़ा की जगह जसबीर कालरा और जनकपुरी से राजेश ऋषि की टिकट काटकर प्रवीण कुमार को चुनावी मैदान में उतारा गया। दूसरी लिस्ट में कई नेताओं के नाम काटे जाने पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि आपकी सत्ता विरोधी लहर से जूझ रही है। पार्टी ने अपने 83% मौजूदा विधायकों को या तो हटा दिया है या उनकी अदला बदली कर दी है। लेकिन दिल्ली ऐसी है जैसा आप नहीं सहेंगे, बदलेंगे। और पटपड़गंज की जगह जंगपुरा से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद टीवी 9 से खास बातचीत में मनीष सिसोदिया ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। टिकट क्यों बदले, सीट क्यों बदली आपने? नहीं, देखिए, सीट बदलने के लिए तो भाई अब पार्टी का डिसीजन है। मैं एक शिक्षक रहा हूँ, शिक्षा पे काम करता रहा हूँ। अवध ओझा जी आए, एक बहुत बड़े शिक्षक देश के आए और उन्होंने इच्छा जाहिर की कि क्या मुझे पटपड़गंज से लड़ाया जा सकता है। तो मैंने पार्टी में डिस्कस किया और ये तय हुआ भी मैं तो किसी भी सीट से लड़ सकता हूँ। एक नया व्यक्ति, इतना बड़ा शिक्षक, इतना बड़ा शिक्षक आएगा तो शिक्षा की प्रयोगशाला पटपड़गंज से चुनाव लड़ेगा तो एक अलग मैसेज जाएगा। लेकिन आपने बीजेपी से निषाद साहब कह रहे मैदान छोड़ के भागे, वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल आती सीट बदल देंगे। जिस मैदान की वो बात कर रहे हैं उसी मैदान में बीजेपी की पटपड़गंज में मैं जमानत जब्त कराऊंगा। तो मनीष सिसोदिया को आपने सुना, वो ये कह रहे हैं कि एक शिक्षक को मौका दिया जा रहा है पटपड़गंज सीट से और अवध ओझा पार्टी में आए और वो इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे, उन्हें पार्टी ने मौका दिया है। पटपड़गंज से टिकट मिलने के बाद अवध ओझा ने क्या कहा, आपको ये भी सुनाते हैं। मुझे ये बिल्कुल पता है कि ये सब वहाँ की जनता की वजह से हुआ जो मुझे टिकट मिला है, क्योंकि वहाँ की जनमानस जानती है कि मनीष जी ने जो धारा शुरू की है वो कोई एक शिक्षक ही आगे बढ़ा सकता है और मैं उसमें अपना पूरी कोशिश करूँगा। साथ में मैं ये भी चाहूँगा कि आने वाले समय में पटपड़गंज भी आईएएस की एक फैक्ट्री बने। वीरेंद्र सचदेवा हैं जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिल्ली के, उन्होंने इस पर अटैक किया, बोला है कि मैदान छोड़ के भाग गए हैं और जल्द ही अरविंद केजरीवाल आतिशी का भी टिकट बदलेगा। साथ में परिवारवाद का भी आरोप लगाया कि दो जो विधायक थे उनके बेटों को टिकट दिया गया। कैसे जवाब? देखिए, ऐसा है ना कि जब आप राजनीति और राजशाही में रहते हैं तो उसका एक सबसे अच्छा फीचर है आरोप। मतलब ये तो एक विधा है। आपने कभी सुना कि मजदूरों पे आरोप हुआ हो, किसानों पे आरोप हुआ हो? तो राजनीति और राजशाही में आरोप उसका एक अंग है। तो वो आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं कहने के लिए, और बिल्कुल हम कोई बात नहीं, उनको आरोप करते रहेंगे और व्यक्ति अपना काम करता रहेगा। और वहीं मंत्री गोपाल राय ने कहा कि इस बार पिछले परफॉर्मेंस को देखते हुए टिकट तय किए गए हैं, जिस पर दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने चुटकी ली। पार्टी के अंदर अवध ओझा जी जो शिक्षाविद हैं, उन्होंने जो है ज्वाइन किया था, उसको लेकर के चर्चा थी कि उनको सीट कहाँ से चुनाव लड़ाया जाए। मनीष सिसोदिया जी हमारे प्रमुख लीडर हैं, वो तो कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं। इसको चर्चा के दौरान मनीष जी ने यह प्रस्ताव रखा था कि पटपड़गंज से अवध ओझा जी चुनाव लड़ें और उसके आधार पर अवध ओझा जी को पटपड़गंज की सीट दी गई है और उनको जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है वो जंगपुरा से चुनाव लड़ने की। इस लिस्ट में अगर चौंकाने वाली कोई चीज़ एक है तो वो है अरविंद केजरीवाल का डर। उप मुख्यमंत्री जो शिक्षा क्रांति के जनक अपने आप को कहते थे, जिन्होंने पाठशाला से लेकर मधुशाला का सफर तय किया, अगर उन मुख्यमंत्री को भागना पड़ रहा है एक भगोड़े की तरह अपनी सीट पटपड़गंज छोड़कर, तो आप समझ लीजिए कि ये डर कितना बड़ा है। चुनाव आते हैं तो अमूमन मुख्यमंत्री जो सत्ता में होते हैं वो पहली लिस्ट में अपना नाम दे देते हैं। तो अब इस लिस्ट को देखने के बाद लगता है कि दोनों हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं चुनाव लड़ने की। और दिल्ली सरकार ने डीटीसी बस के कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर और कंडक्टर की मांगें मान ली हैं। अब इन्हें हर महीने सैलरी मिलेगी और उनकी सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा।
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली सरकार ने कॉन्ट्रैक्चुअल ड्राइवरों और कंडक्टरों को लेकर बड़ा ऐलान किया। सरकार ने इनको हर महीने सैलरी देने के साथ साथ बढ़ी हुई सैलरी देने का फैसला लिया है, जिसके मुताबिक अब कॉन्ट्रैक्ट कंडक्टर की सैलरी 29,250 रुपए होगी। कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर की सैलरी 32,918 रुपए प्रति माह। दिल्ली सरकार अब 222 करोड़ खर्च करेगी। तो कॉन्ट्रैक्चुअल ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की ये डिमांड थी कि उनको एक कंसोलिडेटेड लंप सम दिया जाए, रादर दैन डेली वेजर्स के तौर पे रखा जाए। आज मैंने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इंचार्ज और डीटीसी की कॉरपोरेशन के चेयरमैन होने के नाते आज इस प्रस्ताव को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया है। सीएम आतिशी ने कहा कि महिला कर्मचारियों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाएगा और ड्राइवरों की घर के नजदीक वाले डिपो पर ड्यूटी लगाई जाएगी और इलेक्ट्रिक बस चलाने के लिए ड्राइवरों को ट्रेनिंग दी जाएगी। सीएम ने कहा कि सरकार जल्द इसका प्रस्ताव भेजेगी और कैबिनेट में पेश करेगी।